नमस्कार साथियों। आज एपीएस का एग्ज़ाम हो गया है और उसका क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इसके आंसर कौन कौन से ठीक होंगे उन पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम समीक्षा अधिकारी या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें हम जो है केवल जीएस वाले और हिंदी वाले या फिर करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होगा उसी को देखेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहला है, किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? तो इसका आंसर है पॉकेट वीटो। और नेक्स्ट है, तो ये जो है कुछ पुराने नाम हैं जिनको मैच करना है कि आधुनिक समय में उनके क्या क्या नाम हैं। तो जैसे कि दिया हुआ है गैड्रोसिया, अराकोशिया, एरिया और परोपमिसादे। तो इसमें जो है गैड्रोसिया आज के बलूचिस्तान को कहते हैं और अराकोशिया बोलते हैं कंदहार को, और एरिया बोलते हैं हेरात को, और परोपमिसादे बोलते हैं काबुल घाटी को। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इसका आंसर है। फिर है मनुस्मृति के टीकाकार कौन हैं? तो मनुस्मृति के टीकाकार हैं कुल्लू भट्ट। सी इसका आंसर हो जाएगा। चौथा है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। सी आंसर हो जाएगा इसका। और पांचवा है, निम्नलिखित खेलों में से किस एक से ग्रैंड स्लैम संबंधित है? तो इसका आंसर है लॉन टेनिस। टेनिस से संबंधित है ये। 6 वाला क्वेश्चन है, भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आसान है ये। तो इसका आंसर है ए, आगरा। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुश्री बेनज़ीर भुट्टो। ए आंसर है इसका। 8वां है, मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है शूद्रक। शूद्रक के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2007 में जो T20 हुआ था उस पहले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को किसने जीता था? तो इसका आंसर है भारत। इंडिया ने जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित शब्दों कथनों पर विचार करें। तो हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस 4 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है गलत है। 14 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, 4 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो पहला तो गलत ही हो गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, क्योंकि जैसे कि पहला अगर गलत हो गया तो इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर सी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर ए या डी में से एक बचा। तो दूसरा है, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। तो ये जो है बात ठीक है। तो इसका आंसर है केवल 2, ए आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई थी। ये ठीक है। भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य जनवरी 2023 तक 53 हैं। तो इसके जो है दोनों ही 1 और 2 सही हैं। और आप बताएं कि 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है खेतड़ी। तो ये कुछ स्थान हैं जो कि विभिन्न उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। तो जैसे कि खेतड़ी है, तो इसमें जो खेतड़ी है ये जाना जाता है तांबे के लिए। ठीक है, खेतड़ी तांबे के लिए जाना जाता है। और रेणुकूट जाना जाता है एल्यूमिनियम के लिए। और सेलम जाना जाता है सूती वस्त्र के लिए। और सूरत जाना जाता है हीरा कटिंग के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत आसान है ये भी। UIDAI इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, जो कि आधार कार्ड जारी करने वाले एक प्राधिकरण है। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 14, तो भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। सही बात है, बिल्कुल। दूसरा है, इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है। तो ऑप्शन जो है ए और बी, कथन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, बिपरजॉय चक्रवात का संबंध किस सागर से है? तो अभी हाल ही में आया था ये अरब सागर में। मिट्टी का निक्षालन
किस मिट्टी से संबंधित है? तो इसका आंसर है लेटेराइट मिट्टी। लीचिंग बोलते हैं इसको, लीचिंग ऑफ सॉइल। इसका मतलब है इसमें जो पोषण पदार्थ होते हैं वो जो है पानी के साथ में बह जाते हैं इस मिट्टी से। तो ये है इसका आंसर। और मैथ वाला क्वेश्चन है, इसको हमें भी छोड़ देते हैं, हम इस पर देखते हैं जो दूसरे क्वेश्चन है। तो IFSC, ये बैंक से संबंधित, आप ये पढ़ते होंगे इसको, IFSC कोड। तो इसकी फुल फॉर्म पूछिए क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ए इसका आंसर है। दूसरा है नेस्कॉम, एक गैर लाभकारी व्यापार संघ है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। अभी हमने जो है करंट अफेयर्स किया था उसमें बताया था नेस्कॉम के भी एक अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे इसका आंसर है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, डी इसका आंसर है, जो इसकी फुल फॉर्म है नेस्कॉम की। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, फेमा की फुल फॉर्म पूछी है इसमें इन्होंने, फेमा की भी। तो इसका आंसर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में आया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, तो ये भी जो है करंट वाला, जो उसका सॉरी मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, भारत के नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। फिर है स्टेट फ्रॉम द हार्ट, जो एक ऑटोबायोग्राफी है, तो ये जो है कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है, तो केवल 2 इसका आंसर होगा। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपको पता होगा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि मैच करने के लिए क्या दिया गया है कि किसने जो है किसकी खोज की थी? तो क्वेश्चन नंबर ये 25, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं हम कॉस्मिक रेज। तो कॉस्मिक रेज की खोज की थी विक्टर हैस ने, और एक्सरेज की खोज की है रोएंटजन, WC रोएंटजन ने की है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज की है, ये आपको पता ही होगा, हेनरी बैकरेल ने की है। और कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज की है आई क्यूरी एवं F जॉलियट, इन्होंने। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, सही है। इसको नरसिम्हन देव प्रथम ने बनवाया था, ये भी ठीक है। और यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन डी सही है, तीनों ठीक हैं। विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको पता ही होगा ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। फिर है चंद्रयान 3, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी इसने। तो ये मिशन जो है किस तिथि को छोड़ा गया था? तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर है 14 जुलाई। 14 जुलाई को ये छोड़ा गया था और ये 23 अगस्त को वहाँ पर पहुँचा था, ये भी ध्यान रखना है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत कुछ संग्रह क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो कौन सा इनसे मैच करता है या कौन सा गलत है, ये पूछा है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 240(1)(c) पुडुचेरी नहीं है, इसकी जगह पर होगा दादर नागर हवेली। बाकी सारे BCD ठीक दिए हुए हैं। तो इसका आंसर है ए MOM यानी कि मॉम, ये मंगलयान से संबंधित मिशन था जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन। नेक्स्ट है एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो वो हैं कमलजीत संधू। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, ये आपको पता होगा। 33 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, तो ये पारदर्शी प्रशासन के लिए लाया गया था, इसका आंसर है सी। फिर 34 क्वेश्चन नंबर 34, तो कुछ लेखक और पुस्तकें हैं जिनको मैच करना है। तो इसमें है, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, ये इसका आंसर है यशपाल तमस नहीं, कमलेश्वर। हाँ, ये कमलेश्वर की देखिए पुस्तक है कितने पाकिस्तान, यानी कि बी का 4। तो बी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में सी, ठीक है। तो इसका सी आंसर है, यानी कि ए का 2 है तो यशपाल की है मेरी तेरी उसकी बात। बी का 4 कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, सी का 1 भीष्म साहनी की है तमस, और सुरेंद्र वर्मा की है मुझे चांद चाहिए। फिर है तो सुबह और शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो वह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। ये अवलोकन के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट। बच्चों में सूखा रोग किस कमी की वजह से होता है? विटामिन डी की वजह से होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और क्वेश्चन नंबर 37 का, तो 37 का आंसर हो जाएगा डी आंसर है इसका। 700 रुपये है, आप निकाल के देखिएगा, डी आंसर आएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 300, ऑप्शन ए। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, जिसका मुख्य कारण क्या था? तो मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार, ये भी ठीक है। अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ, ये भी ठीक है। तो ए और बी मतलब दोनों ठीक हैं। और गोलकोंडा किला भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो इसका आंसर है ए। 31वां संशोधन था जिससे किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? तो ये पूछा है, इसमें सही मिलान करना है। तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी ट्राइस्ट, नयनतारा सहगल की पुस्तक है ये। और नेक्स्ट है 43, कथन कारण वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं कथन कारण वाले। पाकिस्तान के नाम का विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था। रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो इसका आंसर है डी। दोनों ही कथन और कारण सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बजट के बारे में पूछा है, जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसके चरण कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे ये पास किया जाता है? तो इसका तो सबसे पहले देखिए, विधायिका में इसको प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद इस पर आम बहस होती है, अनुदान मांगों पर मतदान किया जाता है, उसके बाद वित्त विनियोग विधेयक और उसके बाद वित्त विधेयक। तो इसका आंसर है ए, 51423, ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसमें भारत की रैंक बहुत ज़्यादा खराब रही है, 161 रैंक है भारत की। भारत की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर है सी, 0.025%। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी की पत्तियों द्वारा सीक्रेट होता है? तो यहाँ पर बिच्छू बूटी की बात की गई है, ना कि बिच्छू की। तो बहुत से लोगों ने हो सकता है बिच्छू समझ के इसका आंसर लगा दिया हो। वैसे इसका आंसर है मैथेनोइक एसिड। तो मैथेनोइक एसिड है जो बिच्छू बूटू की पत्तियों से निकलता है, और बिच्छू के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मिक एसिड होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो इसका आंसर है अमसोट चोटी, 48 का बी। कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हैं निम्नलिखित में से? तो पूछा है शूटिंग खिलाड़ी इनमें से कौन सी हैं? तो इसका आंसर है ए, अंजुम मौदगिल। अंजुम मौदगिल एक शूटिंग खिलाड़ी हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 50, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो वैसे इसका आंसर है 312, आप देख लीजिएगा करके इसको। फिर हम आ जाते हैं नीचे हिंदी वाले पोर्शन पर। तो ये जो है एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आपको आंसर निकालना है। तो हम इसको बता देते हैं आंसर कौन कौन से हैं, आप इसको पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 51 का होगा सहस्राब्दी, और 52 का होगा जब जीवन में एक ही तरह का अनुभव हो, ये आंसर होगा 52 का। 53 का हो जाएगा बी, भारतीय संस्कृति में समन्वय, और 54 का हो जाएगा डी, सरिता, सुरत सोनी का। ये सुरत सोनी आपको पता ही होगा, नदी को बोलते हैं, पर्यायवाची पढ़े होंगे। 55, भारतीय संस्कृति की मूल धारा किस तत्व के कारण आज तक सुरक्षित है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का सी हो जाएगा समन्वय। 56, अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में लोकोक्ति पूछी गई है। तो भैया देखिए, छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल। निम्नलिखित में से एक मुहावरे युग्म का अर्थ अशुद्ध है, तो किसका अशुद्ध है? टका सा जवाब देना। तो टका सा जवाब देने का अर्थ सुंदर देना नहीं होता है। आप बताएं इसका क्या अर्थ होता है टका सा जवाब देना। फिर है 58, तो 58 का इसमें आंसर है, देखिए ए का हो जाएगा यहाँ पर अंधकार का विलोम, क्या होता है? प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद, और मूक का हो जाएगा वाचाल, सी का 2 हो जाएगा, और डी का हो जाएगा खास का आम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? तो मेरा शरीर निरोग, निरोग नहीं होता है, निरोग होता है, बड़ी की मात्रा लगेगी इस पर। और फिर है 62,
तो 62 का आंसर है करने योग्य यानी कि करणीय, ठीक है। और आलोचना करने वाला आलोचक हो जाएगा, आलोचना के योग्य आलोच्य हो जाएगा, जो मन को हर ले तो वो मनोहर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर है बी। आसान है। शुद्ध वाक्य वाला विकल्प ढूंढना है इसमें, तो इसका होगा आंसर। देखिए धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, तो ये गलत है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। धन्यवाद सहित आपका पत्र मिला, ये भी ठीक नहीं है। सधन्यवाद ये भी नहीं है। इसका आंसर होगा डी, आपका पत्र मिला धन्यवाद। 63 का डी। अब आ जाइए 64, अनाहूत का विलोम पूछा है, तो अनाहूत का विलोम है आहूत, आसान है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 65, वाक्य सार्थक शब्द का समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। तो वाक्य में उद्देश्य और विधेय आवश्यक अंग हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है, ये दोनों ही कथन गलत दिए हुए हैं। इसका आंसर होगा बी, 65 का बी हो जाएगा। 66 का देख लेते हैं, कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाएं मिलती हैं जो, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन देने को इनपुट, और जो बाहर इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसको आउटपुट बोलते हैं। एक बार कही बात को दोहराने के लिए, दोहराते रहना बार बार, तो उसके लिए एक शब्द है पुनरुक्ति। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए, ये बोलते हैं मुहावरा। मुहावरे को कहते हैं, मुहावरे की परिभाषा है। इसके अलावा देखिए पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो कौन सा ऐसा है जो शुद्ध है, जिसमें सब एक ही, किसी के एक ही जैसे वो हैं पर्यायवाची। तो देखिए कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, ये सब जो हैं मोर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और तो इसका आंसर सी है। कौन सी निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है, तो नाक का बाल होना, नाक का बाल होना लोकोक्ति नहीं है, जबकि क्या है, एक मुहावरा है। ये क्या है, एक मुहावरा है। तो 70 का आंसर हो जाएगा बी। 71, चोर का पर्यायवाची कुंभिल होता है, ये आपको पता होगा। बाकी आपको पता ही होंगे कि शतदल जो है कमल का है, गर्दभ किसका है, गधे का तत्सम शब्द है, देवपगा, तो ये नदी को बोलते हैं, गंगा को। और क्वेश्चन नंबर 72, तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है इसमें, कौन सा प्रेस विज्ञप्ति के लिए आवश्यक नहीं है। तो निश्चित समय के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रतिबंधित है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो यही इसका आंसर है, ए आंसर है, बस यही ध्यान रखिए। फॉलो अप का हिंदी क्या है, अनुसरण है। कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को क्या बोलते हैं, तो तार लेखन बोला जाता है इसके लिए। 75, इनमें से कार्यालय आदेश क्या होता है, तो कार्यालय के पदाधिकारी की वेतन बढ़ोतरी के आदेशों की सूचना, नहीं ये नहीं होगा। कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा किए गए अपराध के आदेशों की सूचना, नहीं ये भी नहीं होगा। कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना, यही आंसर है। 75 का सी आंसर होगा। फिर है फेस वैल्यू का हिंदी अर्थ, तो फेस वैल्यू का हिंदी अर्थ होगा अंकित मूल्य। तो ये हो गया, ये किसी ने इस पर पदेन आंसर लगा रखा है, पदेन आंसर को इंग्लिश में बोलते हैं एक्स ऑफिसियो। निस्तारण का अंग्रेजी रूप है डिस्पोजल, डिस्पोज कर देना। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, समीक्षा अधिकारी के मेंस में जो पूछे जाती है प्रसारिक शब्दावली। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कूलंकषा है। बात की बात में मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो इसका आंसर होता है बहस छिड़ जाना, बात की बात में बहस छिड़ जाना। फिर है क्वेश्चन नंबर 80, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच किया जाता है, बिल्कुल सही। ये किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, तो ये भी इसका ठीक है। तो ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर आ जाइए नीचे क्वेश्चन नंबर 81, तो इसमें पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से 2 विकल्प उच्च शब्द के विलोम हैं, कौन कौन से विलोम है ये बताने हैं। तो नीचा भी विलोम है, सही है, नीची नहीं होगा उच्च का, निम्न भी हो जाएगा, तो 1 और 3 सी आंसर हो जाएगा। डिफैक्टो के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द वस्तुता होता है, ये ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा सही वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य इसमें से चुनना है। उसने बताया कि मैं 4 भाई हूँ, तो ये गलत है। उसने बताया कि हम 4 भाई हैं, उसने बताया कि मेरे 4 भाई हैं, उसने बताया कि वे 4 भाई हैं। इसका आंसर होगा बी आंसर होगा। डायरेक्ट आपने पढ़े होंगे तो समझ पाएंगे आप इसको। उसने बताया कि वे 4 भाई हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, तो 84 को देख लेते हैं। शब्द और उनके पर्याय, तो ये मिलाने हैं। तो आपको पता होगा अर्जुन किसको बोलते हैं, गुडाकेश को बोलते हैं, है ना। तो अर्जुन गुडाकेश को बोलते हैं, मतलब सी का आंसर हुआ 2। तो देखिए सी का 2 केवल इसी में दिया हुआ है इसमें, तो ये आंसर है इसका। यानी कि ए का 4 धूमकेतु, अग्नि,
बी का वन धार्मिक सुकृति, अर्जुन का ये हो गया, धरती को विशंभरा बोलते हैं। बहुविवाह, तो बहुविवाह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पॉलीगैमी इसको कहा जाता है। मछली शब्द का पर्याय नहीं है, तो सफरी, मीन, झस ये तो होता है, जलचर नहीं होता है। 87, तो 87 का क्या है? मैच करने के लिए आया, ये भी वही है, प्रशासनिक शब्दावली टाइप के। तो सैंपल को बोलते हैं नमूना। तो देखिए सी का हो गया वन, और सी का वन केवल इसी में है, तो ए का 2 हो जाएगा। रिकॉर्ड का अभिलेख, सैंपल का नमूना, टेंशन का तनाव, अनसर्टेन का अनिश्चित। आसान है काफ़ी है। अब यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कुछ, तो याचना करने वाला, तो याचना करने वाला कौन होगा? याचक होता है। पूछने योग्य, प्रष्टव्य, खाने योग्य, खाद्य, विश्वास के योग्य, विश्वसनीय। तो इसका आंसर हो जाएगा याचना करने वाला ए का 2, तो ए का 2 केवल इसमें दिया है, ये आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा परिपत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक राज्य सरकार के पत्र, भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों को पत्र, ये ठीक है। अनेक राज्य सरकारों को पत्र, ये भी सही है। किसी मंत्रालय के एक अनुभाग को पत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के कौन सा युग्म, सॉरी इसमें पूछा कौन सा युग्म सही है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों को पत्र। जब मैटर एक हो और एक साइड से अनेक जगहों को कोई पत्र भेजा जाता है तो उसको परिपत्र बोलते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी इसका आंसर, हाँ ये नीचे दिए हुए हैं, बी आंसर ये हो जाएगा। 2 और 3, अनेक राज्य सरकारों को पत्र और भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों को पत्र। जब एक साथ कई जगह पर पत्र भेजा जाता है एक ही मैटर पर तो उसको परिपत्र बोलते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा 2 और 3। बीजक शब्द का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो बीजक को इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉइस। डोमिसाइल, तो डोमिसाइल सब बनवाते हैं, निवास प्रमाण पत्र। 91 का हो जाएगा, सॉरी निवास नहीं होगा, अधिवास होगा इसका सही आंसर, डोमिसाइल का अधिवास। फिर है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों को समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं अभिभाषण। स्तुत्य, स्तुत्य का विलोम क्या होगा? निंदय, डी। ये आपने घटना चक्र वगैरह में पढ़े होंगे, सब दिए हुए हैं उसमें। फिर है 94, हिंदी के शब्द और अंग्रेजी में अर्थ इनके पूछे गए हैं, तो इसको मैच करना है। तो ये आसान है काफ़ी। कप्तान का कैप्टन होता है, आपको पता ही है, और नियंत्रण का कंट्रोल होता है, ये पता है। तो सी का हो जाएगा 4। अब सी का 4 केवल इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऊँट की चोरी झुके झुके का अर्थ क्या है? ठीक है, तो 95 इसका अर्थ होता है ऊँट की चोरी छिपकर करना, नहीं। ऊँट पर सवारी करना, ये भी नहीं होता है। कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया जा सकता, बी यही आंसर है इसका। यह दीदे नदीदे हैं दीदार के, इस लोकोक्ति का क्या मतलब है? यह दीदे नदीदे हैं दीदार के, तो इसका अर्थ है देखने की इच्छा करना। अकस्मात माँ का निधन होने पर राकेश ने, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा मुहावरा है जो उपयुक्त बैठ रहा है? तो अकस्मात माँ का निधन होने पर राकेश ने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। हाँ, तो यही ठीक होगा, बाकी तो यही होगा, ए आंसर होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है ना। तो इसमें कहाँ पर शुद्धि है? अनेकों में शुद्धि है। इसके अलावा निर्निमेष, तो निर्निमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए। आप इसका नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं इसका विलोम क्या होता है। रिमाइंडर का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो रिमाइंडर का हिंदी अर्थ होता है अनुस्मारक। ए आंसर है इसका, अनुस्मारक है। ठीक है, तो ये एपीएस का एग्ज़ाम था जो हमने इसमें हिंदी और जीएस वाला पोर्शन देखा है। आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।